पिछले दिनों गोल्ड और सिल्वर को लेके लोगों ने बहुत सारे सवाल किए मुझसे। उन सवालों में से मैंने 5 सवाल शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, जिनके मैं आज यहाँ आंसर देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। उन सवालों में आपके सवाल भी हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उन पाँचों सवाल के आंसर आज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियो के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको देखा। और आज भी आपको पता है गुड न्यूज़ क्या है? उसके डिस्क्रिप्शन में जो हमने गूगल फॉर्म की लिंक दी थी वो आज भी ओपन है। बहुत सारे लोगों ने उस पर हमें अप्लाई किया है। हो सकता है आप अगली बार उस चेयर पे, हॉट चेयर पे बैठे जहां पे आपसे इन्वेस्टमेंट को लेके सवाल जवाब हो। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शंस में जाएं, लिंक है, और अप्लाई करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आज के जो सवाल जवाब हैं दूसरों तक भी भेजें। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि रहने वाला है। तो सवाल नंबर 1 है, गिरावट में सोने और चांदी को खरीदें या क्या करें? ये कुछ लोगों ने पूछा। तो पहला सवाल था और इसका जवाब ये है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो होता है ना इन्वेस्टमेंट, ये किसी और के बताने से नहीं होता है। जैसे कोई बोले कि नहीं सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, अभी नहीं खरीदो। ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी प्लानिंग पे, आपका होरिजन क्या है, आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं, अभी आप गिरावट में कितने समय के लिए करना है। अगर इसका आंसर कोई दे कि हाँ अभी गोल्ड और सिल्वर लेना चाहिए, तो वो उसके लिए ठीक है जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है कि भाई मैं अभी मेरे पास कुछ अमाउंट आया है, उसको मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने पहले जो गोल्ड और सिल्वर लिया था वो हाई रेट पे ले लिया था। उस रेट पे जिसने लिया था, जिसने 180, 178, 175 पे गोल्ड जब गया था प्रति 10 ग्राम, तो उसको अभी टॉपअप बिल्कुल करना चाहिए। जिसने चांदी हाई रेट पे ले लिया था तो अभी कम रेट पे मिल रहा है। तो ये सवाल तो बिल्कुल ऐसा है कि क्या मुझे गिरते मार्केट में या घटते हुए जब सिल्वर और गोल्ड के रेट कम है तो लेना चाहिए? ले सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए। मतलब एसआईपी के फॉर्म में जाना चाहिए और कुछ अमाउंट अभी भी बचा के रखना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 50-60 हजार का गोल्ड अभी ले सकते हैं और 40 हजार रुपए आप अपने पास रखिए। हो सकता है अगर थोड़ा और डिप जाता है तो उस समय आप टॉप अप कर दीजिए और आप एसआईपी के फॉर्म पे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगला सवाल है, पिछले 12 महीनों में गोल्ड ने लगभग 45% रिटर्न दिया है, क्या आगे भी ऐसा ही रिटर्न मिलने की संभावना है गोल्ड में? बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा समझ के देखिए कि हमेशा रिटर्न को चेस नहीं करना है, उस चीज़ को समझना है। हमेशा 45 आएगा कि 15 आएगा कि 20 आएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी 45 भी आ सकता है और कभी 12 भी आ सकता है, कभी 5% भी आ सकता है। लेकिन चूंकि आपने पूछा भविष्य कैसा है, तो भविष्य अगर आप देखें कि भविष्य में गोल्ड में क्या दिख रहा है, तो गोल्ड का भविष्य हमेशा गोल्डन ही रहता है। और अगर भविष्य जानना है तो सबसे पहले उसका पास्ट भी जानना पड़ेगा। पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिससे अचानक 45% के रिटर्न आए? रिटर्न तो पहले भी आते थे, लेकिन 45 क्यों आए? क्या हुआ ऐसा? देखिए, दुनिया पहले की तरह नहीं रही है, दुनिया बदल चुकी है, अब दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। इसलिए गोल्ड का इंपैक्ट और इंपॉर्टेंस हमेशा रहने वाला है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो सबसे पहले क्या किया यूएस ने? जितना भी रूस का फॉरेन रिजर्व था उसको फ्रीज कर दिया। उससे बाकी कंट्री भी डर गए। अब उनके मन में ये आ रहा है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है डॉलर, वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ये यूएस के कंट्रोल में। ये जब चाहेगा उसको फ्रीज कर देगा और हमारा क्या होगा? इसलिए लोगों ने क्या चालू किया, सारी कंट्रीज ने, चाइना, इंडिया, सभी ने क्या चालू किया? उसका अल्टरनेट। और अल्टरनेट क्या है? करेंसी, वो है गोल्ड। तो जितने भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने, सारे सेंट्रल बैंक ने भर भर के टनों से गोल्ड खरीदा है। क्या ऐसा है कि ट्रंप के हटने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? आंसर इज नो। ये तब भी चालू रहेगा क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस, जो ट्रस्ट बिल्डिंग थी, वो खत्म हो चुकी है। यूएस के साथ किसी भी कंट्री का ट्रस्ट अब पहले जैसा तो नहीं रहेगा। मतलब अगले कुछ सालों तक सारे सेंट्रल बैंक इस गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते रहेंगे। मतलब रिटर्न, या मैं बोलूं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा हो सकता है। बीच में करेक्शन पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी जगह में जब इन्वेस्ट करता हूं वो रिटर्न सिर्फ ऐसे ही जाना चाहिए, तो फिर आप पहले सोच समझ लीजिए कि ऐसे नहीं होता है। करेक्शन आते हैं, गोल्ड में करेक्शन आए हैं, अभी पिछले 2-3 महीने में आए, लेकिन भविष्य तो गोल्डन है, सुनहरा है गोल्ड का भविष्य। निश्चिंत रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, क्या गोल्ड 2026 में 2 लाख प्रति 10 ग्राम स्तर क्रॉस कर सकता है? 2026 में अभी आज का रेट क्या है? 1.5 लाख 51 के करीब चल रहा है। पिछले 2-3 महीने से एक रुकावट सी है। अब वो बोल रहे हैं 2026 में गोल्ड कहाँ तक जाएगा। देखिए, एक एक्यूरेट रेट जो होता है ना, सच किसी को पता नहीं, लेकिन डेटा के हिसाब से अगर आप देखें या पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो गोल्ड में एक करेक्शन आता है। करेक्शन, जो करेक्शन अभी पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, लेकिन वापस से गोल्ड ने अपनी चाल धीरे धीरे पकड़ रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध जो अभी चल रहा है ईरान
इजराइल यूएस का, ये खत्म होने की कगार पे आएगा, गोल्ड वापस बढ़ने के चांसेस है क्योंकि डॉलर कमजोर होगा। डॉलर क्यों कमजोर होगा? क्योंकि अभी ऑयल की कीमत बढ़ी हुई है तो डॉलर की डिमांड मजबूत है। जैसे ही डॉलर कमजोर होना चालू होगा, गोल्ड बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद या कुछ महीनों में आप देखेंगे कि गोल्ड वापस बढ़ना चालू होगा और अपने हाई को टच इसी साल वो कर सकता है। 2 लाख जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता, बट पक्की बात यह है कि गोल्ड वापस इसी साल अपने हाई को टच करेगा। अब अगला सवाल है सिल्वर को लेके। सिल्वर को लेकर जो सवाल है आप सुनिएगा। सिल्वर में जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें बने रहना चाहिए या लॉस में अब निकल जाना चाहिए? मतलब जिन्होंने 3 लाख पे किया था, किसी ने 3.5, किसी ने 4 लाख पे भी कर दिया था, तो अब करें क्या? क्या उससे मैं जो भी अभी मिल रहा है, मतलब 4 का अगर 2.5 भी आ रहा है तो निकल जाऊं क्या? क्या करूं? क्योंकि है ये सवाल तो है। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया था या ट्रेडिंग किया था? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपके मन में सवाल गलत आ रहा है कि मैं निकल जाऊं क्या? लॉस में क्यों निकलना है? आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको मैं एक डेटा के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए जानना ज़रूरी है। डेटा देखिए क्यों ज़रूरी है और उसका जवाब क्या है। निकलना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सिल्वर की डिमांड में कोई कमी नहीं है। सप्लाई कैसी है? आप सप्लाई देखिए, मतलब अभी भी सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। ये देखिए, तो उससे क्यों डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि सोलर बढ़ रहे हैं। अब सोलर पे बहुत तेजी से सारी दुनिया आ रही है, हम भी लोग आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सिल्वर वापस आएगा? हाँ आएगा। सिल्वर का यूज़ अल्टरनेट अभी नहीं मिला है। हाँ, एक चीज़ हुआ है, जहाँ जहाँ सिल्वर यूज़ होता था तो उसको क्या कर दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सिल्वर सोलर में यूज़ होता था तो सपोज 30 ग्राम लगता था, उसको अब क्या कर दिया गया, 15 ग्राम कर दिया। तो लेकिन क्या हो रहा है, सोलर की डिमांड तो और बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिल्वर में बहुत भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक और चीज़ आप देखिए, डिमांड देखिए, सिंस 2020 30% अगर है तो सप्लाई सिर्फ 4% है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरे को ये लगे कि सिल्वर में अब सब कुछ खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सिल्वर कल ही, आज मैंने इन्वेस्ट किया, वापस वो 4 लाख को टच कर लेगा। डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है, सारे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि सिल्वर जहां था वहां पे आने में उसको 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, लेकिन वो वापस वहां आएगा। अब अगर आपने पहले ले लिया है, 4 लाख रुपए लिया है, 3 लाख पे लिया, 3.5 लाख पे लिया है, प्लीज़ बने रहिए। वो आएगा और वहाँ से फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। और सिल्वर के नेचर को पहचानिए। सिल्वर ऐसे ही आगे बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है और फिर कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए स्टिक हो जाता है। तो घबराइए मत और लॉस पे तो बिल्कुल मत निकलिए। और अगर अमाउंट है तो इस समय आप टॉपअप कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है कि मेरी एफडी मेच्योर हुई है और मेच्योर अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो क्या वो पूरा 10 लाख रुपए गोल्ड और सिल्वर में लगा देना चाहिए? ऐसा कई बार सवाल कई लोगों के मन में आते हैं कि ये अमाउंट क्या मैं एक ही जगह लगा दूं, क्या करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं कि इसमें अब रिटर्न आने वाला है, इसमें लगा दो, अभी ये डाउन है, फिर ये बढ़ेगा तो बहुत फायदा हो जाएगा, ये डाउनफॉल चल रहा है तो पूरा एक ही जगह लगा दो। आंसर इज नो। कभी भी एक साथ एक ही जगह पूरा पैसा नहीं लगाना है। मैंने बोला ना, प्लान्ड वे में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि इमोशनल होकर, ना कि किसी के कहने पे। एक प्लान में एक्सपर्ट की मदद लीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, या कि आप खुद बहुत सारा नॉलेज लीजिए या किसी प्रॉपर एक्सपर्ट की मदद लीजिए। अब अगर आपके पास 10 लाख रुपए आया और अगर आप पूरा इकट्ठा गोल्ड और सिल्वर में लगा दें तो गलत तरीका होगा इन्वेस्टमेंट का। चूंकि आपके पास 10 लाख आया है तो उसको आप अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमने कई बार अपने वीडियो में बताया कि कैसे डाइवर्सिफाई करें। और अगर एक्सपर्ट की राय को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो आप इस 10 लाख का 20% गोल्ड और सिल्वर में लगा सकते हैं और उस 20% का 15% गोल्ड में जाना चाहिए। यह सही तरीका होगा। आपके इस 10 लाख को, गोल्ड और सिल्वर का अमाउंट बता रहा हूं, बाकी मैं नहीं बता रहा हूं, इतना लगाना चाहिए। उससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कभी हर कुछ नहीं चलता है तो आपको लॉस नहीं होता है। मतलब आपका जब डाइवर्सिफाई होता है ना इन्वेस्टमेंट, तो आपको घबराहट भी नहीं होती और वो सही तरीका भी होता है। तो ये थे 5 सवाल और उनके जवाब। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा गोल्ड और सिल्वर को लेके। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर भेज दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी गोल्ड और सिल्वर को लेकर सवाल है और सही आंसर उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये भेज भी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।